हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं जो हूँ एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ इंस्टेंट नूडल्स। एवरीवन लव्स टू ईट दैट। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, उनको बहुत अच्छा लगता है नूडल्स खाना, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वो हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट लेके आ रहा है। ख़ास तौर पर वो बच्चे जिन्होंने ग्रोइंग एज है, जिन्होंने अभी ग्रो करना है, उनके लिए वाइटामिन, कार्ब्स, प्रोटीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम उनके मज़े की चीज़ें उनको दे देते हैं, चाहे वो फिर नूडल्स हो, उनके अंदर कोई इंपॉर्टेंट थिंग ना हो उनकी ग्रोथ के लिए, लेकिन फिर भी हम उनको ये दे देते हैं कि चलो एंजॉय करें वो अपनी लाइफ को। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगी कि इसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट है हमारी बॉडी पे और उस ग्रोइंग एज चिल्ड्रन पे, ताकि आप लोग उस चीज़ को अवॉइड करें। सबसे फर्स्ट ये कि जो इंस्टेंट नूडल्स हैं उनके अंदर सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड सोडियम अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो इट में लीड्स टू दी हाइपरटेंशन। एंड बहुत ज़्यादा जो लोग हैं आजकल, हम इस कम्युनिटी की अगर बात करें तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी अल्टीमेट चीज़ें यही होती हैं कि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है। वन ऑफ द मेन जो उनकी डाइट में हम चीज़ देखते हैं दैट इज़ इंस्टेंट नूडल्स। और जो इंस्टेंट नूडल्स हैं वो हार्ट डिजीज़ के चांसेस या हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क होते हैं उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। सेकेंड बात ये कि जो हमारे पास इंस्टेंट नूडल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? यही हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अगर हम उनको इनटेक करें, कोई एसेंशियल फाइबर्स उनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली ओवर द टाइम हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। और उस ग्रोइंग एज चिल्ड्रन की आप बात करें, अगर आप उसको ये चीज़ें दे रहे हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी, एंड अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ जो है वो या तो स्टॉप कर जाएगी या फिर आपको अदर सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं। थर्डली ये कि हमारे पास जो इंस्टेंट नूडल्स होती हैं उनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और हम फिर जो है उसको डेली इनटेक कर रहे होते हैं। बाद में हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा वेट क्यों इतना जल्दी जो है वो गेन कर गया, हमने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, हम बहुत मोटे हो रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज कि आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप नूडल्स का इंटेक धड़ाधड़ कर रहे हैं जस्ट फॉर दैट एंजॉयमेंट जो आपको फॉर द टाइमिंग मिल रही है, लेकिन आपको इसकी लाइफ लॉन्ग जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नज़र नहीं आ रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो इंस्टेंट नूडल्स होती हैं ये अगर आप लोग डेली इनटेक कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इट मे लीड्स टू द मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, जिनके अंदर आपको ओबेसिटीज़ देखने को मिलती हैं, हार्ट डिजीज़ देखने को मिलते हैं। और जो नूडल्स होती हैं वो आपके कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ कर देती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कार्सिनोजेंस एक्टिवेट कर देते हैं जो कि आपको कैंसर की तरफ ले जाते हैं, एंड दे इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द कैंसर। तो अब जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके अंदर ये इतनी बीमारियां देखने को मिलें, और नहीं चाहता ना कि वो मोटा दिखे। तो आप लोग अपनी डाइट को ठीक करें। काइंडली आप लोग इस इंस्टेंट नूडल्स को अगर आपने लेनी है तो महीने में एक दफ़ा कर लें। ये नहीं है कि आप लोगों ने उसको दिन रात जो है वो लेना है, एंड डेली इनटेक आप लोग उसका कर रहे हैं। बच्चों के अंदर इसकी मिकदार को बहुत कम कर दें, क्योंकि उनको ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स चाहिए, और अगर आप उनको वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो वो उनकी बॉडी या उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और जो बड़े हैं उनको भी ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो कम्युनिटी है उनके अंदर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे पास ये जो इंस्टेंट नूडल्स होती हैं ये ब्लड प्रेशर एलिवेट कर देती हैं, और हमारे पास डायबिटिक के चांसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। डायबिटीज़ इट्सेल्फ जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, फर्दर बीमारियों का बायस बनती है। तो आप लोगों ने खुद बचाना है अपने आप को, लिहाजा आप लोग इसके इनटेक को कम करें एंड अपनी बॉडी को सेव रखें, हेल्दी चीज़ें लें, हेल्दी लाइफ जो है वो एंजॉय करें, रेदर देन दैट कि आप फॉर अ टाइमिंग उसको एंजॉय कर रहे हैं और बाद में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसलों का शिकार होना पड़ रहा है। एंड जो नूडल्स होती है उनको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च आपके पास जो नॉर्मल मील होती है वो विद इन 2 आवर्स डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन जो नूडल्स होती हैं दे टेक्स मोर देन 2 आवर्स टू डाइजेस्ट, और आपकी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट रहती हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर एक मील आपका डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो आप लोग किस तरह से अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं, उसकी बॉडी के फंक्शनिंग को ख़राब कर रहे हैं, कि आपकी बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ आई होगी, और आप लोग जो है वो इसके इनटेक को कम करेंगे, और बच्चों को भी इसका जो इनटेक है वो कम करवाएं, ताकि वो जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर लेके जाए, उनके अंदर एनर्जी आए, एंड दे डेवलप एज अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।